तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 10 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्म केस में उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सजा तय करने से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में ये सजा सुना दी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में इत्मीनान से। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका स्वागत है। यह मामला साल 2013 का है, जब तहलका मैगजीन की एक पत्रकार ने आरोप लगाया था कि तरुण तेजपाल ने गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में 2 बार उनका यौन शोषण किया था। फिर 18 नवंबर 2013 को महिला पत्रकार ने सबसे पहले तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ईमेल भेजकर शिकायत की। इसमें उन्होंने लिखित माफी, पूरे स्टाफ के सामने घटना स्वीकार करने और आंतरिक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति गठित करने की मांग की थी। जिसके बाद 20 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल ने एडिटर इन चीफ पद से 6 महीने के लिए इस्तीफा दे दिया। तब यह मामला सार्वजनिक हुआ। 21 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज की। 30 नवंबर 2013 को गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया। फिर जुलाई 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें जमानत दी। इसके बाद साल 2017 में गोवा की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। फिर 21 मई 2021 को ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तरुण तेजपाल को बरी कर दिया। मई 2021 में गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। साल 2021 से 2026 तक हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें चलती रहीं। बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार किया, जबकि सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत माना। फिर जाकर 6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तरुण तेजपाल को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुना दी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले पर अब तरुण तेजपाल ने कहा है कि हम फैसले से बहुत निराश हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुनिए उनका ये बयान। We are very disappointed. We believe the evidence in the case has not been appreciated. We believe there is enough evidence to very, very clearly exonerate him not once or twice, but 10 times over. थोड़ा पीछे लेंगे क्या? प्लीज हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था, एविडेंस था, अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या होगा। उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता देंगे? कितना टाइम दिया? 13 साल सर 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते? मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में से आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ, मेरे को तहलका की पत्रकारिता है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें। बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है। इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कह रहे हैं आप? 100%। अब ये समझिए कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला आखिर क्यों पलटा। हाईकोर्ट का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के बजाय घटना के पीड़ित महिला के व्यवहार पर ज्यादा ध्यान दिया। साथ ही तेजपाल के लिए माफी मांगने वाले ईमेल जैसे अहम सबूतों को भी सही अहमियत नहीं दी। कोर्ट ने तरुण तेजपाल को आईपीसी की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354(a) और 354(b) के तहत दोषी माना। ये धाराएं दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने से संबंधित है। अब कोर्ट ने 2 धाराओं के तहत 10-10 साल की कठोर कैद, जबकि एक अन्य धारा के तहत 3 साल की सजा सुनाई है और ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। हालांकि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 21 मई 2021 को तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था और ये कहा कि मामले में अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। फिर इस फैसले को गोवा सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि निचली अदालत ने सबूतों को सही से नहीं समझा और पीड़ित की गवाही का गलत आकलन किया। अब यह समझ लीजिए कि आखिर कौन है तरुण तेजपाल। 15 मार्च 1963 को पंजाब के जालंधर में जन्मे तरुण तेजपाल फेमस पत्रकार, लेखक,
उपन्यासकार हैं। उन्हें पत्रकारिता में 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में द इंडियन एक्सप्रेस से की, फिर 1984 में इंडिया टुडे ग्रुप और 1994 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस से जुड़े। 1996 में आउटलुक में काम करते हुए खुद की पब्लिशिंग कंपनी इंडिया इंक शुरू की। इसी कंपनी ने 1998 में अरुंधति रॉय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स छापा था, जिसे बुकर प्राइज मिला था। आउटलुक छोड़ने के बाद मार्च 2000 में उन्होंने एक अन्य पत्रकार अनिरुद्ध बहल के साथ मिलकर ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट तहलका.com शुरू की, जो स्टिंग ऑपरेशन और खोजी पत्रकारिता के लिए जानी गई। फिर साल 2004 में ये टैबलॉइड न्यूज़पेपर में तब्दील हो गई। वहीं 2007 में इसे मैगजीन का रूप दे दिया गया। फिर साल 2013 में दुष्कर्म के आरोप के बाद तहलका.com से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आखिरकार इस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।